इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या समझते हैं? अगर मैं इसका हिंदी वाला नेम बताऊं ना तो दैट मीन्स विद्युत आवेश एंड क्षेत्र। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है नाम से समझना। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, मतलब उसको लेकर चलता है। एंड फील्ड मतलब जो अपने अराउंड उस चार्ज को क्रिएट करके बनाता है। देखो ऐसे समझना, कभी सुना होगा ना कि किसी को करंट लग जाता है, तो मान लो एक खंबा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला जो खंबे होते हैं ना इसमें तार लगे होते हैं वो है, और वो तार नीचे जमीन पे गिर गया, तो अगर वो एक पर्टिकुलर इंसान यहाँ से जा रहा है, वो उस तार से टच में नहीं भी आया पर वो इस एरिया के अंडर है, तो उसको करंट लग सकता है। सुना है ये चीज? यस मम्मी। क्यों होता है ये? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज था ना, इसने क्या किया, अपने अराउंड एक फील्ड बना ली, एक क्षेत्र बना लिया, एक एरिया बना लिया। इस चीज को स्टडी करेंगे। और ये कितना लंबा बना सकते हो, देखो ऐसे समझो, मान लो कोई एक जगह का नाम ले लो, फतेहपुर में एक गली है जिसका नाम विराम गली है, ठीक है। उस पर्टिकुलर गली में यहाँ पे 1 सेकेंड रुकना। कहाँ थे हम? हाँ, क्या होता है, देखो अब जो विराम गली है वहां पे एक पर्टिकुलर गली नंबर पे बिजली का तार गिर गया, तो क्या पूरे फतेहपुर में करंट आएगा या सिर्फ उस गली में करंट आएगा? मैंने जहाँ तक फील्ड जनरेट हो वहाँ तक आएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। पढ़ चुके हो क्या ये चैप्टर? पहले अप्रैल में स्कूल लगे होंगे, वहां पढ़ा है क्या? हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है, तभी बस रिवीजन नहीं किया बस। ठीक है, तो स्टार्ट करना है ना इस चैप्टर से, इसी चैप्टर से स्टार्ट करते, क्योंकि बाकी के जो आगे चैप्टर वो एक दूसरे से लिंक है, बीच से उठाएंगे तो थोड़ा मैसी हो जाएगा, है ना? ठीक है, इतना क्लियर है? तो दैट इज नोन एज फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फील्ड बोलते हैं। ये पूरा हमें ये इसमें पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ना है। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको मैं रेस कर देती हूँ। अब देखो जो नेक्स्ट थिंग पर आ रहे हैं ना, द नेक्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो इस बेसिक में मैं सबसे पहले आप पूछना चाहूंगी कि अपन 3 चीजें सुनते हैं। एक सुनते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक सुनते हैं करेंट, और एक सुनते हैं चार्ज। तीनों में पढ़ लिया है ऑलरेडी ये चैप्टर, है ना? मुझे ये बताओ कि तीनों में क्या डिफरेंस है, ये तीनों आपस में सेम है या अलग अलग है? क्या समझते हो इससे? सेम तो नहीं है। फिर क्या है? तो इफ दे आर नॉट सेम देन, अगर सेम नहीं है तो देखो जस्ट ट्राई, कुछ टेस्ट तो चल नहीं रहा है कि बिल्कुल टेस्ट ही दे रहे, जस्ट ट्राई कि हो क्या सकता है, लाइक व्हाट्स द डिफरेंस? इलेक्ट्रिसिटी करंट चार्ज। नहीं सोचा ना कभी? देखो चैप्टर तो पढ़ लिया, कभी सोचा था कि तीनों भी आ सकता है या क्या डिफरेंस हो सकता है? देखो हम ये जो तीनों चीजें हैं ना, इसको हम स्टार्ट करेंगे नीचे से। किससे? चार्ज से, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं चार्ज से कि चार्ज क्या होता है, क्या समझते हैं चार्ज के बारे में। एक चीज समझना, चार्ज जो है ना वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है? मतलब गुण होना, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे एक पर्टिकुलर ह्यूमन है, तो मतलब क्लास में ही देख लो, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई गाने में, पढ़ाई के अलावा बात करें तो कोई गाने में अच्छा होता है, कोई डांस करने में अच्छा होता है, किसी की स्केचिंग अच्छी होती है, किसी के बोलने का तरीका अच्छा होता है, किसी की ड्रामा स्किल्स अच्छी होती है, अलग अलग स्किल्स होती है ना सब में। दैट मीन्स सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है, सबके गुण अलग अलग होते हैं। तो चार्ज जो है वो एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? गुण है जो हर मैटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एवरी मैटर। अब मैं यहाँ प्रेजेंट मतलब प्लस का साइन लगा दे तो एवरी मैटर में प्रेजेंट होता है। समझ में आया ये कि पहली चीज तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा ये हर चीज में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये करता क्या है? ये जो चार्ज है ना, ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। चार्ज एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से विद्युत धारा, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वो जनरेट होती है। इट इज क्लियर? है क्लियर यहाँ तक? आस्था आवाज आ रही है? यस मैम। क्लियर है?
ठीक है। सो अब देखो, अब एक चीज समझना कि चार्ज जो है वो एक्चुअली में होता कैसे, किसके पास होता है। जैसे अगर मैंने बोला गाना गाना, तो गाना गाना जो कैरेक्टर है वो किसी ह्यूमन में होगा ना, किसी इंसान में होगा। ऐसे चार्ज किस में होता है? चार्ज होता है हर किसी मैटर के एटम के इलेक्ट्रॉन में। किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में। होता तो प्रोटॉन में भी है, पर जो चार्ज हम पढ़ेंगे वो हम इलेक्ट्रॉन में पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो चार्ज प्रोटॉन में भी मिलता है, पर जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इलेक्ट्रॉन है। मतलब जो करंट बना सकता है वो इलेक्ट्रॉन है। जिससे समझो कि दो इंसान है, दोनों गाते हैं, पर एक अच्छा गा सकता है, एक अच्छा नहीं गा सकता। गाना दोनों को पसंद है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है गाना, दोनों में है गाना, पर एक बहुत अच्छा गाता है, एक उतना अच्छा नहीं गाता। सो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये एटम्स में दो कंपोनेंट हैं जिनमें क्या होते हैं? चार्ज होता है। यही जो इनमें चार्ज का गुण होता है और इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये समझ में आया? जल्दी रिस्पॉन्स किया करो। हाँ देखो एक चीज समझना, अभी मैं इस चीज पे आगे आती। दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों की वजह से चार्ज आता है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है। नहीं, दोनों की वजह से चार्ज आता है, पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है। जो हम करंट देखते हैं वो हम नेगेटिव करंट देखते हैं, क्योंकि अभी इसका रीजन समझना, इसको मैं आगे खैर लेती कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं किसमें? एटम्स में। अभी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें चार्ज जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.6। अभी मैं ये समझा रही हूँ, इसमें आंसर क्लियर हो जाएगा। इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। वहीं जो प्रोटॉन होता है उसमें भी चार्ज कितना होता है? इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पर क्या डिफरेंस है दोनों में? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। एग्जैक्टली एक में नेगेटिव चार्ज होता है, एक में प्रोटॉन चार्ज होता है, ये डिफरेंस होता है। अब सुनो, एटम में तीन चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता। जीरो, जिसको हम जीरो बोलेंगे, है ना, कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अब ये समझो, एटम जो है उसके तीन बच्चे हैं। अभी मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जिसमें से जो न्यूट्रॉन है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत काम करने वाला है, और जो प्रोटॉन है ये पैरालाइज्ड बच्चा है, अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है। तो हैंडीकैप्ड पर्सन मूव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इसको ऐसे समझो, तो जो एटम है ना, अपन ने एटम का स्ट्रक्चर याद करो, पढ़ा होगा बोहर मॉडल में। अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें क्या फ्लोट करते हैं? इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर पाते? क्योंकि वो उनका कैरेक्टर है। प्रोटॉन में भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज है, पर इलेक्ट्रॉन ही बस मूव करते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करते हैं। इतना क्लियर है? मतलब यहाँ मूव क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा। कोई डाउट इसमें? अब दूसरी चीज समझना, दूसरी चीज ये कि देखो, चार्ज तो हर किसी में होता है। अभी जो मैं 3-4 लाइन बोलूंगी ना, आपका जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। तो अब मुझे एक बताओ, कोई इंसान को करंट लगा है, तो उसको छुड़ाने के लिए एक लोहे की रॉड लेकर जाओगे या एक लकड़ी की वुडन स्टिक? क्या लेकर जाओगे? लकड़ी। एग्जैक्टली। क्यों? उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्या? फिर क्यों नहीं हो रहा उसमें चार्ज? अब देखो, उसमें चार्ज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हर एक एटम हर दूसरे एटम से अलग है ना, इसलिए तो वो एक अलग चीज फॉर्म कर रहा है, हाँ या ना। जो लकड़ी बनी है वो कार्बन के एटम से बनी है, जो लोहा बना है वो फेरस मतलब आयरन के एटम से बना है, हाँ या ना। तो हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक अलग है। जो आयरन है वो अलग तरीके से बाउंड है, और जो कार्बन है, पढ़ा होगा ये, कार्बन कैसे बाउंड है? कार्बन शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है आपस में, है ना। तो ये इससे बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इतना टाइटली बंध जाते हैं इस बॉन्ड में, ठीक है। जो नॉन मेटल्स या जिनकी हम बात करें भी लकड़ी की, तो इसमें कार्बन आपस में इतना टाइटली बंध जाते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन को स्पेस ही नहीं मिलती मूव करने के लिए। इसलिए वहां पे चाहकर भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब एक चीज यहाँ से और समझना कि हमें ये तो पता चल गया कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। अब क्यों आएगा? इलेक्ट्रॉन्स तो हर किसी में, पर हर किसी में क्यों नहीं जनरेट हो पाता करंट? क्योंकि हर किसी के इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो मूव नहीं करते, बस इसलिए कि वो मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एटम के साथ किसी और बॉन्ड में है। आया समझ में? अभी क्लियर हुआ वो डाउट
कि प्रोटॉन्स भी तो है, प्रोटॉन्स की वजह से भी तो आता है, प्रोटॉन्स की वजह से आता है। इवन हम आगे भी पढ़ेंगे, पर जो हमारे घर में बिजलियां, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट हो रही है या करंट लगता है, फ्लो हो रहा है, वो सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि जनरेट तो हर किसी से होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट में होता है ना, दोनों चिपकते हैं। क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट इसमें? नो। ठीक है। सो अब हमने पढ़ लिया करंट, तो अगर चार्ज, तो अगर हम इसको एक बार समराइज करें, पूरा एक साथ इकट्ठा देखें, तो हमने क्या पढ़ा? चार्ज जो है वो किसकी वजह से होता है? चार्ज एक कैरेक्टर है जो एक इलेक्ट्रॉन में होती है, और ये इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है, जब ये फ्लो करने लगता है, तो इसके फ्लो करने की वजह से क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज में थोड़ा सा और देखें, हमने पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर ली है, अब थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले एक चीज समझना कि देखो, मैं डिस्कवरी पे नहीं जाऊंगी, डिस्कवरी केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री में शायद ऑलरेडी पढ़कर आए होगे ना, गैस ट्यूब चार्ज जो हुआ था, एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, पढ़ा है ना? ठीक है, अब देखो, अब दो छोटे से फंडामेंटल लॉ है, मतलब दो सिद्धांत है। ठीक है, 2 फंडामेंटल लॉज, या हम बोल सकते हैं दो हमारे पास क्या है। अब देखो, थोड़ा सा हिंदी मुझसे लिखते भी सही से नहीं आती है, मैं लॉज लिख दूंगी, समझ जाओगे। क्या? देखो 2 लॉज है, मतलब 2 सिद्धांत है, अगर मैं लॉज बस लिखूंगी तो समझ जाओगे। यस मैम। ठीक है, 2 फंडामेंटल लॉज हैं, 2 सिद्धांत हैं। वो एक, देखो ये पता होगा, जो लाइक चार्ज होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? अगर मैंने 2 पॉजिटिव पॉजिटिव रख दिए, तो ये आपस में क्या करेंगे? कैसे करेंगे? दूर 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 हो जाएंगे। एग्जैक्टली, जिसको बोलते हैं रिपेल करना। ठीक है, और फिर दूसरा, अगर अनलाइक होंगे, मतलब सेम सेम नहीं होंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? अट्रैक्टिव होंगे एक दूसरे की तरफ। एग्जैक्टली, वेरी गुड, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ से ये तो पता चल गया, बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, गुड। ठीक है, सो ये एक 2 फंडामेंटल लॉ है। देखो, अगर हो सकता है जो हमारे पहले एग्जाम होते हैं ना स्कूल चालू होने के, तो उसमें जो पेपर बनता है वो एज मच टफ नहीं बनता है, और इजी क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। बोर्ड्स में तो कम चांसेस है ये आने का कि व्हाट इज चार्ज, या कभी कभार बोर्ड्स का मन हुआ इजी बनाने का तभी डालेगा, वरना नहीं डालेगा, पर बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए। ठीक है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसके उस पर आएंगे, किस पे? हम इसके फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे, लाइक थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले चार्ज की बात करेंगे, तो चार्ज की डिस्कवरी किसने की? ठीक है, तो डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी, उसका नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसका सरनेम जानना इंपॉर्टेंट है, जो है कोलम्ब। ठीक है, क्यों जानना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के नाम पे क्या है? चार्ज की यूनिट है। यूनिट मतलब पता होगा, मात्रा, है ना? सो इसको डिनोट किससे करते हैं? चार्ज की यूनिट है कूलम्ब, जिसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल सी से। जैसे मैंने बोला कि एक जगह पे 5 कूलम्ब का चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे बताना है कि किस तार में या कहां पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए मुझे एक यूनिट चाहिए ना, तो उसकी यूनिट कूलम्ब है। कोई डाउट इसमें? नो मैम। आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, सो अब कूलम्ब जो है इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो ये समझना कि चार्ज हो गया करंट Q इक्वल्स टू, एक सेकेंड ना, यहां से एक चीज और समझना, जैसे मैंने बोला चार्ज, तो अब इस चार्ज को कैसे डिनोट करेंगे? ये तो यूनिट हो गई ना, कि यूनिट को कैसे डिनोट करना है। चार्ज को कैसे डिनोट करेंगे? तो चार्ज को Q से डिनोट करते, कैपिटल Q से। ठीक है, ठीक है। यस मैम। अब चार्ज में एक चीज और समझना, चार्ज के हम 2 फॉर्मूले पढ़ेंगे, एक करंट के साथ पढ़ेंगे, अभी करंट नहीं पढ़ रहे तो मैं अभी करंट का फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ। दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, अब यहाँ पे Q मतलब क्या है? Q मतलब तुमको पता है Q मतलब क्या होता है? चार्ज। एन मतलब क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन की संख्या। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। और ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन अराइज होता है तो वो कैसे अराइज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया है कि 6.2 इंटू 10⁻19 कूलम्ब का चार्ज है जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक कॉपर की वायर से। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्वेश्चन आया। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू एन ई। वैल्यू रख देंगे Q में, तो Q हमें कितना दिया, 6.2 इंटू 10⁻19 दिया ना। और हमको पता है यहाँ पे हमें n निकालना, तो मैं E को इधर भेज दे रही हूँ। E का चार्ज कितना होता है, 1.6 -19, ठीक है। अब इसको हमें क्या करेंगे, हम 16 को 62 से डिवाइड कर देंगे, और 10⁻19 है, ऊपर जाके +19 बन जाएगा। तो 19 और 19 ऐड होके कितना बनेगा, 38 हो गया, है ना। और फिर यहाँ पे 620 को 16 से डिवाइड कर दो, 620 को 16 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 16 32 16 3 64, नहीं, अपन पहले स्मॉल कर लेते हैं। तो 2 8 16, 2 3 6, 2 1 2 0, 2 4 8, 2 1 2, 2 5 10 0, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10, और डिवाइड कर लो तो 2 3 6, 2 7 14, 3.75 आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक नीचे डेसिमल था ना, तो मैं पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ। मैथ्स वाले बच्चों तो इतनी कैलकुलेशन तो आ ही जाएगी, है ना। या नीचे क्या एक डेसिमल था ना, 1.6 था, तो इसलिए 3.75 हो गया ये, ठीक है। मैम ऊपर 62 है कि 6.2? 62 है, 62 है, ठीक है, क्लियर है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन इसमें ऐड कर दे रही हूँ एज अ होमवर्क, ये कर लाना, ठीक है, कर लाओगे। क्वेश्चन ये है कि जो Q है उसकी वैल्यू है 800, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बोर्ड्स में कई बार पूछा है, इसकी वैल्यू याद कर लेना। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 है, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन 1 है, तो कूलम्ब जो चार्ज होगा वो कितना होगा। और मैं तीसरा क्वेश्चन और दे रही हूँ यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है, तो चार्ज कितना होगा। चलो एक चीज और यहाँ पे समझो, ठीक है, एक चीज और लास्ट, चार्ज को एंड करेंगे फिर, कि जो इसमें जो n था ना, ये हमेशा होल नंबर होता है। होल नंबर मतलब संख्या, ठीक है, कभी भी डिवीजन में या डेसिमल में नहीं होगा। आया समझ में। यस मैम। मैं ये PDF भेज देती हूँ जितना अभी लिखा है, अपने नोट्स बनाना तो उसमें लिख लेना, ठीक है।